जय माता दी। शारदीय नवरात्रि कलश स्थापना आपको कैसे करनी है, आइए जानते हैं। जो नारियल है उसमें नेत्र कहाँ होते हैं, उसका नारियल का मुख कहाँ की ओर आपको रखना है, आइए वीडियो में स्पष्ट रूप से करके दिखाऊंगी। आपको कोई दुविधा नहीं रहेगी तो अंत तक बने रहिएगा। मैंने एक नारियल तोड़ कर भी रखा हुआ है जिससे कि आपके कोई भी डाउट जो आपको परेशान करते हैं, नारियल का मुख कैसे रखे, तो वह दुविधा दूर हो जाएगी। ध्यान से सुनिएगा जी, अंत तक बने रहिएगा। 22 सितंबर 2025 से शारदीय नवरात्रि शुरू हो रही हैं और इस बार घट स्थापना अर्थात कलश स्थापना, ज्वारे बोने और पूजा विधि को शुरू करने का जो समय रहेगा 22 तारीख को सुबह 6:09 से 8:06 के आसपास रहने वाला है। इस समय अगर आप अपने पूजन स्थल पर दीपक भी लगा लेते हैं और लंबे समय तक पूजन करते रहते हैं तो यह पूजा आरंभ का सबसे सुंदर समय है, तो इसी समय आप शुरू कर लीजिएगा। इस कारण से किसी बात है कि आप नहीं शुरू कर पाए हैं तो आप अभिजीत मुहूर्त 11:49 से 12:38 के आसपास भी दूसरे मुहूर्त में आप शुरू कर सकते हैं। निश्चित रूप से इस श्रेष्ठ समय में आपका जीवन सार्थक होगा अगर आप पूजा विधान आरंभ कर लेते हैं तो। घट स्थापना अर्थात कलश स्थापना सबसे प्रमुख मानी जाती है। भले ही आप अखंड ज्योत नहीं जला सकते, ज्वारे इत्यादि आप नहीं बो सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। सरलतम तरीके से आप कलश स्थापना करते हैं तो कलश में हमारे इष्ट पितृ देवी देवता, हमारी नौ दुर्गा के स्वरूप, 10 महाविद्याओं के स्वरूप आकर वास करते हैं और निश्चित रूप से सौभाग्य में वृद्धि करते हैं। तो आप बाजार से मिट्टी का नया कलश ला सकते हैं, नहीं तो तांबे का, स्टील या पीतल का आपके घर पर तो होगा ही, वही आपको लेना है। मैंने, आप देख पा रहे होंगे, जल भर लिया है, साथ ही एक बूंद मैंने इसमें गंगा जल भी डाल दिया है। कलश बहुत सुंदर और श्रेष्ठ स्वरूप में मैंने स्वास्तिक इसमें बना दिया है। मुख पर मैंने मौली बांध ली है और साथ ही इसके अंदर 1 रुपये का सिक्का, हल्दी की गांठ, लाल गुलाब के पुष्प की पंखुड़ी, दुर्वा घास, यह 5 चीज़ें आप डालिएगा। 1 रुपये का सिक्का आप चांदी का भी डाल सकते हैं, अक्षत भी डालें जो कि माँ लक्ष्मी का ही स्वरूप है। हालांकि इसमें सप्त औषधि भी प्रयोग होती है, परंतु गृहस्थ जीवन में जो है जिस स्वरूप में है वही आप प्रयोग में लीजिएगा, ठीक है। 5 चीज़ें मैंने ली हैं, आपने देखा होगा। इन 5 को आपको रख देना है और इसके अंदर, और कलश को 9 दिन तक हिलाया नहीं जाता। जहाँ पर है, जिस स्थान पर है वहीं पर आपको इसे रखना है और जब कलश विसर्जन दशहरे के दिन होता है उसी दिन आपको हटाना है। अब आप सभी को आम या अशोक के पल्लव लेने हैं। अब पल्लव लेते समय थोड़ा कठोर पल्लव लीजिएगा। अगर आप बहुत सॉफ्ट पल्लव लेते हैं तो वह सूखने लगते हैं। थोड़ा कठोर पल्लव लेते हैं तो वह बहुत 9 दिन तक, लंबे समय तक ऐसे के ऐसे ही चलते हैं और बहुत सुखद माने जाते हैं। तो आप 5, 7, 11, 21 जितने भी आपको पल्लव मिल जाएं उनमें चंदन और जो है आप जो हल्दी होती है या कुमकुम होती है उसे लगाकर उन्हें सुंदर रूप में आप कलश के अंदर रख लीजिए। उसके ऊपर चावल का पूर्ण पात्र या गेहूं का पूर्ण पात्र रख लीजिएगा। अब हम एक नया पानी वाला बाजार से मिलने वाला जो कलश, जो नारियल है वह लेकर आएंगे। नारियल में हम मौली बांध लेंगे, साथ के साथ हम सभी जो है इस पर एक स्वास्तिक बनाएंगे और अक्षत समर्पित करेंगे। अब कलश कहाँ पर स्थापित किया जाता है? कलश स्थापित किया जाता है माता रानी के दाहिने हाथ की तरफ, ठीक है। आप अपना कुछ भी नहीं देखना है इसमें, इस चीज़ का ध्यान रखिए। जो माता रानी का दाहिना हाथ है ना, उसके दाहिने हाथ की तरफ ही आप सभी को इस कलश को स्थापित करना है। आप सभी को इस तरह से लेना है चावल या गेहूं ले सकते हैं। इनको कलरफुल कर सकते हैं, रंगीन कर सकते हैं चावलों को। अभी तो मेरे पास जितना समय था उस अनुसार मैंने सफ़ेद चावल ही लिए हैं। खंडित ना हो इस बात का भी आप ध्यान रखें। माता रानी के ठीक दाहिने हाथ की तरफ आपको अपनी अनामिका उंगली, रिंग फिंगर की मदद से 8 इस तरह से लाइन खींच लेनी है, ठीक है। यह अष्टदल कमल सरल विधि से बन जाता है। आप चाहें तो यहाँ पर स्वास्तिक भी बना सकते हैं। तो इस तरह से बहुत सरल विधि नियम से अष्टदल कमल 8 लाइन खींचकर इनको बहुत सुंदर तरीके से डेकोरेट कर आप अष्टदल कमल बना सकते हैं। आप इस तरह से कलश रख सकते हैं। अभी नारियल कैसे रखना है उसे भी आप सुनते हुए जाइएगा। देखिए, इस तरह से साधारण सरल तरीके से भी आप यहाँ पर कलश के ऊपर नारियल रखकर स्थापित कर सकते हैं, बहुत ही बढ़िया है। परंतु यहाँ पर आप सभी, जैसे कि ज्वारे हर एक घर में, कई घरों में बोए जाते हैं, तो आप ज्वारे जो बोते हैं उसको आप यहाँ पर रख सकते हैं। ज्वारे को अभी मैंने थोड़ा सा मिट्टी गलने के लिए छोड़ी है, इसके ऊपर से मैं और मिट्टी बुरकूंगी। तो आप सभी जो है विशेष तौर पर इस तरह से इसके ऊपर भी
कलश को रख सकते हैं। यह सबसे श्रेष्ठ प्रक्रिया मानी जाती है, क्योंकि कलश का जो जल होता है वह ठंडा रहता है, तो 9 दिनों तक पत्तियां नहीं सूखती हैं और ज्वारों को भी हल्का हल्का पानी का सा ठंडक मिलता है। तो यह बहुत श्रेष्ठ प्रक्रिया मानी जाती है। इस तरह से आप माता रानी की दाहिनी तरफ कलश स्थापित कर सकते हैं, ज्वारे बो सकते हैं। परंतु जगह नहीं है, आपको लगता है कि यहाँ पर पूजन में थोड़ा दिक्कत होगी, तो आप कलश स्थापन यहाँ पर करें और ज्वारे जो है आप माता रानी के बाईं तरफ या कहीं भी जो है आपके पूजा स्थल पर रख सकते हैं। कोई दिक्कत की बात नहीं है। सभी तरीके मैं आपको बताने का प्रयत्न कर रही हूँ। ठीक है, इस तरह से आपको कलश स्थापित करना है। अब नारियल को देखिए, अब नारियल आप सभी को लेना है और नारियल पर सबसे पहले लाल चुन्नी आप ले सकते हैं, नई लाल वस्त्र या ब्लाउज पीस है तो उसे आप सभी को इस नारियल के ऊपर से इस तरह से सुंदर भाव सच्चे मन से अच्छी तरह से इस तरह से बांध लेना है। बांध लेने के बाद आप सभी को जय माता दी या माता रानी के कोई भी मंत्र आपको आते हैं, जो भी मंत्र आते हैं, या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः, इस मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। इच्छा आपकी है कौन सा मंत्र जाप करना चाहते हैं, मोबाइल में लगा लीजिएगा। पूजा विधि बिना कलश स्थापना के तो चैनल पर आ चुकी है। आप कहेंगे तो मैं पूरी आपको विधि कर कर दोबारा से दिखाऊंगी। आप मुझसे कहिए, कमेंट्स करिए और जय माता दी लिखिए। अब देखिए नारियल कैसे करना है। आपने इस तरह से नारियल को सुसज्जित कर लिया। अब नारियल का मुख जो है, जहाँ से हम नारियल को कट करते हैं, ठीक है, आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर, जो कटा हुआ जहाँ से नारियल को काटा जाता है वहाँ पर नारियल का मुख होता है। कई बार मैं भी कंफ्यूज हो जाती थी, तो इस बार मैंने इस दुविधा को दूर करने के लिए एक दूसरा साबुत नारियल लिया है, उससे कट कर लिया है ताकि बिल्कुल भी गलती ना हो। तो आप सभी जहाँ से नारियल को काटा जाता है ना, जहाँ से वह उत्पन्न होता है वहीं पर उसका मुख है। वो देखिए, आप स्क्रीन पर भी देख पा रहे होंगे, जो नुकीला हिस्सा है वह उसकी पूंछ है, अर्थात पिछला हिस्सा है, और जो आगे का हिस्सा है जहाँ से नारियल काटा गया है, ये देखिए यह आगे का हिस्सा है। ठीक है, ये आपको अपनी तरफ रखना चाहिए, जो पूजन करने वाला व्यक्ति है उसकी तरफ यह नारियल होना चाहिए। ठीक है जी, यह बात पूरी हो गई। अब कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको पूजा में कोई टेंशन नहीं होगी। आपके सामने लाइव डेमो है ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, इसलिए मैंने आपके समक्ष पूरी बात बता दी। तो यह इस तरह से आपको नारियल रखना है, साथ ही इसके ऊपर आप फूल माला रख सकते हैं और साथ ही आप पुष्प रख सकते हैं, इच्छा आपकी है। तो कलश स्थापना की यह सरल संपूर्ण मैंने आपको विधि बताई, और ज्वारे बोने का वीडियो और अन्य तरह के चैनल पर वीडियो जल्द ही आएंगे। बहुत सरल श्रेष्ठ प्रक्रिया है, कुछ भी नहीं कर सकते हैं आप, दीप नहीं लगा सकते, ज्वारे नहीं बो सकते हैं, उनका कई नियम होता है। तो कम से कम कलश स्थापना तो आप कर ही लीजिएगा, और रोज पूजन करते हैं तो बहुत सुंदर होता है। सही विधि नियम से कैसे पूजन करें, इसका वीडियो चैनल पर पहले आ चुका है, आप उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। ठीक है जी, यह कलश स्थापन का विधि है, मैंने आपको बताया, और शुभ मुहूर्त की भी जानकारी दे दी। सामग्री कब लाएं, क्योंकि अभी पितृपक्ष चल रहा है, तो सामान कब लाना है इसका वीडियो भी चैनल पर आ चुका है, आप जरूर देखिएगा। उसमें मैंने व्रत से संबंधित बहुत सारे नियम बताए हैं, तो आप गलती बिल्कुल ना करें। कहीं पर कोई भूल हो रही हो, चूक रहे हैं, तो कमेंट्स के माध्यम से आप पूछ सकते हैं। सब प्रश्नों का उत्तर आप पाएंगे। राधे राधे।